फ्यू समझ आया होगा किसी को। मम्मी कहाँ? एक तो इंटरनेट नहीं चलता यहाँ इस घर में। मेरा तो चल रहा है। टू कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना। न्यूट्रिशियस से क्या बोलते हैं? बहुत इरिटेटिंग। क्या कहते हैं? अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है यू वुड नो दी अल्फाबेटिकल फूड चैलेंज, जहाँ पर मेरे पास जो अल्फाबेट आता है मुझे उसी से स्टार्टिंग एक मील खाना होता है। एंड बिकॉज मुझे हमेशा सबसे अनहेल्दी चीज़ें दिमाग में आती है, माई टीम हैज़ मेड द चैलेंज मोर चैलेंजिंग एंड चैलेंज्ड मी टू डू अ हेल्दियर वर्जन ऑफ दिस चैलेंज बाय ईटिंग ओनली हेल्दी डिशेज जो एक गिवन अल्फाबेट से स्टार्ट होती है। एंड आई थिंक दैट्स द ओनली वे आई कैन ईट हेल्दी फॉर एन एंटायर डे। सो ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, और जितनी बार भी मैंने चैलेंज बोला है लेट्स डू अ शॉट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। So it's 10 AM which means it's time for breakfast. Usually मेरा day starts with एक iced black coffee जो कि मेरा new obsession है। मुझे पहले ऐसे मैं imagine भी नहीं कर सकता था that this is something that I would have, but अब मुझे काफ़ी ज़्यादा enjoyable लगता है drinking black coffee. And the only healthy breakfast जो कि मैं सोच सकता हूँ is probably eggs. So I'm hoping, and मुझे बहुत पसंद भी है, so I'm hoping कि अगर आज मुझे healthy breakfast खाना ही है तो ई आ जाए, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। लेट्स सी, तो सबसे नीचे वाली चिट में उठाने वाला हूँ। ओके, एंड आई हैव टी, टोमेटो। गाइस, ओह लवली आइडिया, लवली आइडिया। आई थिंक मैं टी से खाना चाहता हूँ 2 eggs। थोड़ा सोचते हैं, थोड़ा समथिंग विच इज़ मोर सेंसिबल। टॉर्टिया रैप्स इज़ नॉट हेल्दी, सबसे पहली बात। थेपला तो हेल्दी होता है। थेपला मुझे तो बहुत पसंद है। थेपला विद मिर्ची का अचार, ब्रेकफास्ट ऑप्शन, कैन डू। एंड और टी। मैं सोच रहा हूँ एक साथ में ब्रेकफास्ट के साथ एक ड्रिंक भी होनी चाहिए, तो हम लोग जो मेन फूड है वो डिसाइड करेंगे टी से। बट जस्ट फॉर द ड्रिंक आई एम गोना टेक आउट 1 more letter. ओके, एंड दिस इज के कहवा। मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं पीने वाला। इतना हेल्दी भी नहीं मुझे कहना। 2000 years later. So guys, after much deliberation मेरा breakfast final हो चुका है। टी से we are sticking to थेपला because मुझे थेपला बहुत पसंद है, खाए हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया है, and I think it's healthy. के से हमारे पास 2 ऑप्शंस है। एक ऑप्शन है पतंजलि का करेला एंड आंवला जूस, और दूसरा है एक केल एंड ऑरेंज जूस। तो हम सोच रहे हैं दोनों ऑर्डर किए जाए एंड हम एक यमी थेपला को थोड़ा सा बैलेंस आउट कर रहे हैं विद अ वेरी हेल्दी बट आई थिंक जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल टेस्टिंग होने वाला है जूस। सो लेट्स गो। A few moments later. गाइज मेरा इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया। मुझे पता था कि मुझे हेल्दी ईटिंग चैलेंज करना ही नहीं चाहिए। ऐसे मोस्ट डिसअपॉइंटिंग लुकिंग ब्रेकफास्ट यहाँ पर आ गया मेरे पास। थेपला जो कि मुझे पसंद है, बस कितने हैं इसमें 3 बहुत ही मतलब बेसिकली कम थेपला आ गया है। जो ये करेले का पतंजलि जूस ऑर्डर किया था, पता नहीं क्या ही ऐसे दवाई टाइप्स आ गई है। इट्स नॉट अ जूस, इसमें लिखा है करेला आंवला जूस, बट ये कुछ आयुर्वेदिक प्रोप्राइटी मेडिसिन आ चुकी है। इसमें पानी मिला के पीना है। एंड जो हमारा केल एंड ऑरेंज जूस है वो भी ग्रीन दिखा रहे थे उस पर, स्विगी पे ऑर्डर किया है, बट इट्स एक्चुअली ऑरेंज विच आई एम एक्चुअली ग्लैड फॉर। शायद ये इतना हॉरिबल टेस्टिंग नहीं होगा, बट दिस इज माई ब्रेकफास्ट गाइज। हाउ डिसअपॉइंटिंग इज दिस स्टार्ट टू द डे। खुशी बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से कम होता है। मेरी ज़िंदगी तो ख़राब हो ही रही थी, तो मैंने कहा चलो बाकियों की भी ख़राब कर ही लेते हैं। सो ये जो करेला शॉट है, जो ये जूस के नाम पे हमने गलती से ऑर्डर कर लिया है, तो आई थॉट कि चलो सब पीते हैं। तो हम यहाँ पे बनाने वाले हैं शॉट्स। ये मेजर करना, ज़रा खोलना कोई। सो हम डाल रहे हैं हर उसमें 2 tablespoon वाटर, साथ में वील पुट 1 tablespoon ऑफ द करेला आंवला जूस।
गाइस तानिया की बहुत एक्सपर्टीज है इस एरिया में बिकॉज तानिया अपेरेंटली व्हीट ग्रास जूस के शॉट्स काफी एंजॉय करती है। चलो अरे दो इधर दो। ये ऐसे नहीं होता कि घर पे लौकी आई है या तोरी आई है तो उसको ठिकाने लगा दो, वैसे वाइब्स लेट मी ओनली डू द ऑनर्स। ओह गॉड ये येलो क्यों है? अच्छा किसने कम किया? अच्छा ठीक है थोड़ा और डाल देते इतना ठीक है, सबको फेयर अमाउंट ऑफ वो मिलेगा। चलो लेट्स गो। मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूँ, मेरे को भी अंदर से उतना ही डर लग रहा है। चलो यश भी आ जाओ। चलो गाइस चीयर्स 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 चीयर्स। सबको पीना है जिसने नहीं पिया। 1 2 3 गो। तान्या यार, तान्या को अलग फ्रेम देना अब जरा आप। ठीक था यो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हाँ कड़वा नहीं था लकीली बट अब हम होपफुली जो ये ऑरेंज केल जूस है वो इतना बुरा नहीं होने वाला है। लेट मी ट्राई दिस। कुछ हो सा रहा है मुझे। ये काफ़ी मुझे इसमें लग रहा है कि इन लोगों ने केल एक्सपेंसिव होगा तो वैसे पैसे बचाने के लिए बस ऑरेंज जूस में एक पत्ता डाल दिया है वाइब्स। ये लिटरली प्लेन ऑरेंज जूस है। आई स्वेयर मतलब केल का 1% टेस्ट भी नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ऐसे स्कैम हुआ है मुझे लग रहा है मेरे साथ। नॉट दैट आई माइंड क्योंकि ये लिटरली प्लेन ऑरेंज जूस है विच इज़ एक्चुअली क्वाइट नाइस एंड इट ऑल्सो सीम्स लाइक फ्रेश ऑरेंज जूस। मैं इतने टाइम बाद थेपला खा रहा हूँ एंड आई रियली लव इट। अब मुझे एक्सपेक्टेशन थी नहीं टू बी ऑनेस्ट कैसे स्विगी जोमेटो पे ऑनलाइन इतना ईजिली मिल के डिलीवर हो जाएगा एंड आई थिंक आई शुड एक्चुअली ईट इट मोर ऑफन बिकॉज ये मुझे बहुत पसंद है और मुझे कैसे ना बहुत ही थ्रो बैक हो रहा है। मुझे याद है हम लोग को एक बार स्कूल से पता नहीं क्यों ट्रेन में गोवा लेके गए थे एंड मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा था एंड एक बच्ची ने ना ऐसे निकाला था अपना जिप लॉक बैग जिसमें से 50 थेपले लेके आई थी और सबने उसका बहुत मजाक उड़ाया था। बट एज ए 10 आवर्स लेटर जब सबके मैजिक मसाला से और पिकनिक से मन भर गया था ना तो फिर सबकी नज़र उसके थेपला पे गई थी। सो गाइस थेपला फॉर प्रेसिडेंट, आई लव इट। ब्रेकफास्ट एक्सपीरियंस को मैं रेट करने वाला हूँ 8 on 10। ऑनेस्टली इतना ज़्यादा बुरा नहीं था जितना मुझे लग रहा था कि होगा एंड मैंने अपना गम बांट के कम कर ही लिया, सो नॉट बैड। ऑलराइट गाइस इट्स टाइम फॉर लंच। और मम्मी क्या आप रेडी हो एक हेल्दी लंच खाने के लिए? यस चलो अब हम उठाने वाले हैं चिट और जो लेटर आएगा हमें उसी से अपना लंच डिसाइड करना है एंड इट हैज़ टू बी हेल्दी। ओके ठीक है आप उठाना चाहोगे? हाँ व्हाई नॉट। है कुछ टेस्टी सा यमी सा। मम्मा यम्मी टेस्टी पे नहीं हेल्दी पे फोकस करिए। सबसे ऊपर वाली उठा लिए, चलो दिखाओ। छुपा मुझसे नहीं छुपाना आपको। ओह जी मैंने सोचा आएगा छोले पूरी। ये मेरी तरह ही एक्चुअली पूरी मेरी तरह है। ये तो मेरी तरह है जी जी। गोलगप्पे and it has to be healthy. यार मम्मा हेल्दी हेल्दी हेल्दी। गोलगप्पे भी हेल्दी होते हैं रोस्टेड वाले। अच्छा चलो सोचो सोचो सोचो। गोभी कुछ गोभी 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 की Shit, यार, पराठी गोभी की पराठी। पराठ योजी योडी तू सजेस्ट कर दे बाबा। जी से जी जी जी। शिट यार मैं तो बहुत ही ब्लैंक हो रहा हूँ, मतलब मुझे तो एक पैसे का कुछ आइडिया नहीं आ रहा है। मुझे तो अनहेल्दी भी नहीं आ रहा कुछ दिमाग में जी से। हाँ खो न जाएंगे खोया तारे वो भी ज़मीन कैसे होता है? पर। तो गाइस गार्लिक ब्रेड, गार्लिक नान और गोलगप्पे के सपने देखने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम जी से ऑर्डर करने वाले हैं ग्रीन सैलेड। वो भी ऑर्डर करने वाले हैं। हाँ या चलो बना लेंगे, वील फिगर इट आउट। बट बिकॉज में इतना ज़्यादा फिलिंग नहीं होने वाला है हम उठाने वाले हैं एक और
शिट जो कि मैंने उठा ली है एंड अब हम इसे डिसाइड करेंगे एक यू से क्या बनेगा, एक और उठा भी। मम्मी कर ले थोड़ी स्वेटिंग। लंच का फ्लॉप शो नहीं हो सकता ना? हाँ बहुत भूख लग रही है। चलो ठीक है, हम क्या कर ले नहीं करे। यू से कुछ समझ नहीं आ रहा। पर चैलेंज तो वही है ना कि सोचो। सोचो सोचो सोचो। उपमा, हाँ उपमा। लंच में ग्रीन सैलेड और उपमा, कुछ भी में मान जाती है गाइस। उत्तपम आई डोंट माइंड। उत्तपम यूज होता है ना? हाँ हाँ उत्तपम यू से तो होता है। उत्तपम और ग्रीन सैलेड चलो ठीक है, आई डोंट माइंड। हाँ, ठीक है। उत्तपम इज नाइस। हाँ, उत्तपम इज हेल्दी। सूजी होती है नीचे, वैसे तो सूजी और दही। हाँ चलेगा चलेगा। इतना चलेगा। गाइस फाइनल किया जाए। थोड़ा सा प्राउड ऑफ माई सेल्फ के एक और चिट हमने नहीं उठाई है एंड लंच इज गोइंग टू बी अ वेरी रैंडम कॉम्बिनेशन ऑफ उत्तपम एंड ग्रीन सैलेड। सो गाइस लंच के लिए उत्तपम हमने बाहर से ऑर्डर कर दिया है एंड यहाँ पर एक बहुत ही क्रेजी प्रेप चल रही है टू मेक एक ग्रीन सैलेड। सो ग्रीन सैलेड का वाइब इज दैट एवरीथिंग हैज टू बी ग्रीन, एवरीथिंग हैज टू बी ग्रीन एंड इसलिए हम लोगों ने जितनी भी हमें फ्रिज में ग्रीन वेजिटेबल्स, यश भी इतने छोटे से नहीं ग्रेट करना, माय गॉड ये ऑरेंज जेस्ट नहीं कर रहे हम लोग केक में डालने के लिए। क्लियरली हमें यहाँ पे सैलेड का एस भी नहीं आता है बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट एंड ग्रीन सैलेड बन रहा है, उसके लिए मैं बना रहा हूँ पेस्टो का ड्रेसिंग बिकॉज दैट्स ऑल्सो ग्रीन। सो यहाँ पे आई हैव 1 कप ऑफ बेसिल सीड्स, बेसिल सीड्स कह रहा हूँ, I have 1 cup of basil leaves. It's rhyming, so I got confused. अब इसमें मैं डालने वाला हूँ 1/4 cup of olive oil. So olive oil. पेस्टो में यूजली पाइन नट्स डालते हैं बट आई एम यूजिंग वॉलनट्स टुडे बिकॉज दैट्स व्हाट आई हैव एंड इस पर हमें काफ़ी ज़्यादा पार्मेजान चीज़ भी डालना है बट बिकॉज वी आर ट्राइंग टू कीप इट हेल्दी आई एम गोना ऐड एज लिटिल एज पॉसिबल एंड फाइनली सम गार्लिक एंड बाय दैट आई मीन लॉट्स ऑफ गार्लिक एंड अब कुछ नहीं करना है, सबको साथ में ब्लेंड कर देना है टू मेक अ ब्यूटिफुल पेस्टो ड्रेसिंग। इसमें मैंने सॉल्ट एंड पेपर भी डाल दिया है एंड आवर ड्रेसिंग इज रेडी। इतनी ज़्यादा अमेजिंग नहीं लग रही है टू बी ऑनेस्ट एंड कलर इज अ लिटिल डल बट इट इज़ व्हाट इट इज़। तो गाइस हमारे सैलेड का पर्सनालिटी इज क्वाइट कंफ्यूज्ड। सबसे पहले हम इसमें डालने वाले हैं, हम सैलेड ड्रेसिंग तो हमारी इटालियन पेस्टो है और सैलेड में हम डाल रहे हैं आइसबर्ग लेटिस, रॉ पपाया जो कि नॉर्मली थाई सैलेड में डलता है, ऑलिव्स जो कि ग्रीक सैलेड में डलता है, अलॉन्ग विद ब्रोकली, कैप्सिकम एंड बीन्स। देख रहे हो गाइस कैसे हरी भरी सब्जियों का पौष्टिक बोल तैयार है और इस पर हम डालेंगे हमारी हरी भरी सैलेड ड्रेसिंग। ओ गॉड ये क्या ही बन रहा है गाइस। ये सैलेड के लिए हमने जितनी मेहनत करी है उसके हिसाब से पता नहीं बन क्या गया है एंड टू मेक थिंग्स मोर इंटरेस्टिंग आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर बट आई रिमेंबर कि मुझे इसको खाना है उत्तपम के साथ। तो ये जो काफ़ी से ग्लोकलाइजेशन हो रही है एज अ पोलिटिकल साइंस स्टूडेंट आई फील लाइक आई शुड कीप ड्रॉपिंग दीज टर्म्स। तो ये जो ग्लोकलाइजेशन ऑफ मेरा लंच में सारा हो रहा है आई डोंट नो हाउ आई फील अबाउट दिस एंड द सैलेड इज लुकिंग क्वाइट अनएपेटाइजिंग राइट नाउ। मतलब अगर ये मेरे को बाहर खाना हो कभी तो मैं तो ना खाऊं पर अब इतनी मेहनत करी है। गाइस ये ग्रीन सैलेड ग्रे ज़्यादा लग रहा है बट वो भी जी से ही स्टार्ट होता है तो आई गेस आई एम स्टिल ऑन ट्रैक फॉर द चैलेंज। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है बट गाइस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि वी आर द फर्स्ट एवर पीपल टू हैव ग्रीन सैलेड विद उत्तपम। मम्मी सबसे पहले सैलेड ट्राई करो, यहाँ पे सबने बहुत मेहनत करी है इसके ऊपर। मम्मी ने आते ही कह दिया कि अच्छा तो नहीं लग रहा। चलो So much healthy is not healthy for me. चलो चलो खाओ, अच्छा होगा। मतलब इसमें चीज़ एंड ऑयल वगैरह है, इतना भी हेल्दी नहीं है जितना ये दिख रहा है। Okay. मम्मी वेट करे कि पहले ये खा ले फिर मैं। नहीं मैं वेट कर रही हूँ तो तू ले पहले फिर मैं लेती हूँ। Not bad. अच्छा है। नॉट बैड, अच्छा है। अच्छा है।
इट्स एक्चुअली वेरी नाइस. ड्रेसिंग का टेस्ट इज यम. आई मीन थोड़ा ज़्यादा ही पत्ते पत्ते टाइप सिचुएशन हो रहा है विच इज़ नॉट वेरी इंजॉयबल. एंड इस ग्रीन सैलेड को ग्रीन करने के चक्कर में हमने बहुत सारी चीज़ें जो हम डाल सकते थे हमने नहीं डाली हैं. नॉट बैड. इस पे मैं देना चाहूँगा 9 on 10. आप कितना देना चाहोगे? That's sweet. चलो उत्तपम टेस्टी है, उसमें डाउट की टेस्टी है, मतलब एपेटाइजिंग लग नहीं रहा बट ठीक है. एंड गाइस फन फैक्ट, मुझे साउथ इंडियन फूड के साथ सांभर बिल्कुल भी पसंद नहीं है. आई ओनली ईट इट विद चटनीज. एंड चटनीज मुझे बहुत पसंद है. प्लीज ट्राई. यार आपको बीच में घर पे उत्तपम बनाने का शौक तो रहा था. हाँ, इतने अच्छे उत्पम बनाती हूँ. आज भी सोच रही थी मैं तो कि बना देती हूँ. तू भी मुझे 9 में से 8 में 7 दे देना. हाँ, बढ़िया वाला बहुत यम है. वेजिटेबल उत्तपम बहुत यम. एंड यार अच्छा है हमारा लंच भी, हाँ हाँ है ना, काफ़ी अच्छा है. मतलब कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली इज़ वेरी ऑड बट दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. आई थिंक मैं टोटल अपने लंच एक्सपीरियंस को दे सकता हूँ 8 on 10. हाँ, सेम है ना, नॉट बैड. इंटरेस्टिंग, मज़ेदार. सो गाइस हमने सोचा कि लंच करते करते आगे की प्लानिंग भी कर ली जाए एंड लेट्स डिसाइड व्हाट वी कैन हैव फॉर डिजर्ट, जो कि होने वाला है काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग बिकॉज हेल्दी करनी है ना. ये जो कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं ना वीडियो के बीच में, उनको 4 बार याद दिलाना पड़ता जब खाने है. पीने ग्रीन को सैलेड में मिला भी गाइस हर 5 बार टमाटर डाल लो. मम्मी ग्रीन सैलेड करना है. गाजर डाल लो. मम्मी ग्रीन करना है. अच्छा हाँ 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 सॉरी. फिर थोड़ी बार ये डालो. मम्मी हेल्दी कॉन्सेप्ट को प्लीज मत भूलिए. ये लो. आप मुझसे तो बेटर चिप्स ही उठा रहे हो. मैं तो रैंडम मैंने यू उठाया था मतलब. ओके एंड वी हैव ऑरेंज. मेरा तो गाइस मन कर रहा था कि अगर डी आ जाता तो डेट्स एंड ड्राई फ्रूट लड्डू खाने का मेरा बहुत मन था. लेट्स ऑरेंज थिंक. कैरेट केक. यम वाला फ्लेवर आता है. बट हेल्दी कहाँ से मिलेगा ना, वही तो नहीं, उसमें problem हेल्दी है. चीज़ें डाल के ट्राई करो ना. हमें अच्छी चीज़ खानी है पर मतलब वो तुम्हारी प्रॉब्लम है. That is true. हमने तो खानी है. मेरे तो आज बिल्कुल ही ब्लैंक, मतलब मुझे तो कोई आइडियाज ही नहीं आ रहे हैं. सोच लो उसे. और 2000 years later. So हम सोच रहे थे कि हम ओ से पहले ओटमील कुकीज कर लें या ओट्स एंड ड्राई फ्रूट लड्डूज कर लें. बट अब हमने सोचा कि लेट्स बी अ लिटिल एक्सपेरिमेंटल. लेट्स ट्राई समथिंग यूनिक एंड समथिंग न्यू एंड मेक ओट्स का हलवा. मम्मी प्लीज गिव आशीर्वाद. आउच, काफी पेनफुल आशीर्वाद था. एंड अब हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं ओट्स का हलवा फॉर द फर्स्ट टाइम एवर. ओट्स हलवा बनाने की सामग्री यहाँ तैयार है, तो आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे घी. घी में डालेंगे बट ऑब्वियसली ओट्स बिकॉज ये ओट्स हलवा है. साथ में आमंड पाउडर और वॉलनट्स. इसे तब तक पकाएंगे जब तक हमारे ओट्स गोल्डन ब्राउन हो जाए और तब तक आप घी की सुगंध का लुत्फ उठा सकते हैं. ओट्स रोस्ट हो चुके हैं और अब इसमें हम डालेंगे दूध. लवली. एंड साथ में इलायची पाउडर. ऑनेस्टली स्टेज पे काफ़ी ऐसे दलिया वाइब्स आ रहे हैं मुझे. एंड अब इसके अंदर वील पुट जैगरी. ओरिजिनल रेसिपी में चीनी थी बट बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ गाइस एंड आज मैं अपने से जिम क्लास टुडे मूड में हूँ. हम यूज़ करेंगे जैगरी विच इज़ अनरिफाइंड एंड स्लाइटली बेटर आई लाइक टू बिलीव. सो गाइस हलवा बन चुका है एंड इट्स नॉट लुकिंग वेरी हलवाइश राइट नाउ बट काफ़ी ऐसे नाइस कैरमलाइज्ड कलर है. टेस्ट से मुझे इस वक्त उम्मीद कम है बट लेट्स ट्रांसफर दिस इनटू अ बोल एंड गार्निश इट विद पिस्ताशियोस. ओट्स हलवा इज रेडी. लेट्स डू द टेस्ट टेस्ट.
Actually not bad. यार मुझे आलू का हलवा भी पसंद आ गया था, मुझे ओट्स हलवा भी पसंद आ गया है. मेरे स्टैंडर्ड्स या तो काफ़ी ज़्यादा लो हैं या हलवा इज़ यूनिवर्सली यम. एंड ओट्स का थोड़ा आफ्टर टेस्ट है, बट आई डोंट माइंड इट एट ऑल. टेक्सचर्स यम, टेस्ट इज़ ग्रेट. जैगरी मेरे हिसाब से थोड़ी ज़्यादा कम कर सकते हैं, स्पेशली बिकॉज अगर हेल्दी वो करना है तो. बट दिस इज एक्चुअली रियली नाइस. Unexpectedly, I am very pleasantly surprised. So I'm gonna rate this a 10 on 10. So it is 8:30. आज थोड़ा सा लेट हो गया. मैं यूजली 8 o'clock तक खाना खा के ख़त्म भी कर देता हूँ, बट आज जो मुझे चिट उठानी थी वो चिट्स को मम्मी ने कूड़ा समझ के फेंक दिया है. एंड इट ऑब्वियसली डजंट मेक सेंस टू मेक 26 चिट्स अगेन एक चिट उठाने के लिए. तो मैं अपने पापा का फ़ोन ले आया हूँ और इसमें मैंने डाउनलोड कर लिया है एक ऐप टू रैंडमली जनरेट अ लेटर फॉर अस, एंड ताकि मैं फाइनली अपना डिनर सॉर्ट आउट कर सकूँ. बट पहले गाइस इनका पासवर्ड देख लो ज़रा. 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 4 5 6. अभी कभी चोरी हुआ तो चोर भी कहेगा थोड़ी तो मेहनत करवा लेते मुझसे. बट ओके, here we go. Letter And the letter is P. P. I am genuinely so happy that the letter is P because मुझे genuinely like सुबह से लग रहा था कि मैं healthy eating challenge कर रहा हूँ, but मैंने कुछ भी प्रोटीन आज की अपनी डाइट में incorporate नहीं किया है. And as somebody who doesn't eat meat, P से पनीर is my major source of protein and I love it also. मुझे बहुत ज़्यादा यम लगता है. I can eat it in any form and I know exactly what I want to eat tonight. गोला बटर चिकन, मतलब जगह के नाम में बटर चिकन है, but I will not order butter chicken. I am going to order this पनीर टिक्का रोल that they have and वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड अगर मेरे से स्विगी के ऑर्डर हिस्ट्री पे स्क्रॉल करोगे तो you will only see that a lot because I genuinely really enjoy it and I like to believe that it's healthy. वो पनीर टिक्का is wrapped in रुमाली रोटी, but guys that's fine. It is a lot of protein, so I'm gonna get that for my dinner. It's 9 o'clock and मेरा खाना डिलीवर हो चुका है. This is my paneer roll and this comes with green chutney which I love and with प्याज which I also love, but मुझे ज़रूरत नहीं है because I know इस रोल में already काफ़ी सारा प्याज होता है. And now it's time to dig in. Honestly, इसका flavor is too good. Like it's too good. I don't know if you've tried this, but for me, this is like one of the best paneer rolls ever. Oh, फूड कोमा. एंड अगर मुझे कुछ ऐसे अनहेल्दी और यमी खाना होता तो आई वुड हैव ऑर्डर्ड पनीर नान बॉम्ब्स, जो ऐसे एक मखनी सॉस ग्रेवी टाइप के साथ आते हैं, विच इज ऐसे नाइसली स्मोक्ड. दैट्स ऑल्सो सो गुड. बट इसके अंदर का पनीर इज ऑल्सो, लेट मी फोकस, इसके अंदर का पनीर इज ऑल्सो वेरी ऐसे सॉसी एंड स्मोक्ड मखनी सॉस vibe. I love it and my laptop's also here and अब मुझे 50 घंटे लगने वाले हैं to decide what I want to watch. मैंने recently Guns and Collabs देखा which I loved, काफ़ी अच्छा शो था. and मैंने Friday Night Game Plan भी देखा which was, मतलब मुझे honestly इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया. but if you have any recommendations कि मैं क्या देख सकता हूँ Prime पे, Netflix पे, कहीं पे भी, प्लीज़ लीव recommendations in the comments below ताकि मैं अपना खाना खाते हुए थोड़ा कम टाइम वेस्ट करूँ in trying to find something nice to watch. and yeah, I had a lot of fun doing this challenge and this dinner experience is a 10 on 10 and I feel like मेरा day काफ़ी अच्छा गया है, even in terms of trying to eat healthier than I usually do. So this was a lot of fun. Let me know what you think. And if you enjoyed watching this video, give it a big thumbs up and subscribe to my channel. And अगर कोई और ऐसा challenge है that you'd like me to do on my channel, let me know. And guys, now mouth is watering too much. I need to go eat.
गाइस पापा इज कॉन्स्टेंटली आस्किंग फॉर माई पनीर रोल, जो कि मुझे शेयर करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, बट ठीक है। ठीक है।